अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो अपडेट लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आज जो न्यू डील जो है वो लास्ट डे जो अनाउंस हुई है बेरियाटॉन की मैनेजमेंट की तरफ से उसका क्या इम्पेक्ट है, वो कितनी अच्छी है या वो कितनी उसमें बैड इन्वेस्टमेंट है, वो सारा वहाँ पे साइट जो है स्ट्रीट टूर के बाद साइट पे जाके स्ट्रीट टूर करेंगे और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आया कि जो ये इन्होंने पेमेंट प्लान दिया है ये इतने पैसे इस जगह पे सूट करते हैं इन्वेस्ट करना, या किसी हम अल्टरनेटिव वे में इससे कई गुना बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ये दूसरी इन्वेस्टमेंट से ये कितनी बेहतर है। तो हम साइट पे जाके इसको देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर हूँ और जिन्ना एवेन्यू से आपको ये सामने एवेन्यू 12 नज़र आ रहा होगा। एवेन्यू 12 अली ब्लॉक प्रेसेंट 12 की एंट्रेंस है ये, और खूबसूरत सा मोनूमेंट। और ये अभी हमने एग्ज़िट लेना शुरू कर दिया है और अली ब्लॉक की हम साइड की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हाइट है, काफ़ी हाइट है ये एंट्रेंस पे। तो सामने से आपको खूबसूरत व्यू है ग्रैंड जामिया मस्जिद का। और अभी यहाँ से मेरी राइट साइड पे अली ब्लॉक की जो बने हुए विलाज हैं वो सारे आपको नज़र आएंगे। ये प्रेसेंट 12 की जो एंट्रेंस है ये सामने आ रही है। और अभी अली ब्लॉक भी हम इसको कहते हैं और प्रेसेंट 12 भी कहते हैं। ये सर्विस रोड है और कमर्शियल की आपको ये सामने जैसे ही आप एंटर होते हैं आप चेक कर सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ये कमर्शियल की पार्किंग दी हुई है। अब यहाँ पे 133 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और आप ये इमेजिन करें कि ये सर्विस लेन के साथ साथ है। मतलब यहाँ पे कोई भी कस्टमर जिसने शॉपिंग करनी है तो वो गाड़ी के साथ होना चाहिए। वो ये नहीं है कि एक जगह पे गाड़ी खड़ी करके तो जिस तरह से पूरी मार्केट घूमना होता है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको गाड़ी साथ साथ मूव करना होगी, जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं होता। बेसिकली शॉपिंग के लिए तो आजकल ट्रेंड ये है कि आप गाड़ी पे जाएं, गाड़ी पार्क करें, वन रूफ या कम से कम एक दूसरे के आमने सामने शॉप्स या ब्रांड्स हों तो आप वहाँ पे शॉपिंग करें और जो है फिर आप आराम से जो है वापस गाड़ी में आए, बैठे और घर को चलें। ये मेरे हिसाब से जो इसकी अगर हम बात करें को मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर होती, जितना इन्होंने रेट दिया हुआ है तो फिर हम इसको कुछ ना कुछ कह सकते थे कि यार ठीक है, कंसिडरेबल है। राइट नाउ ये एक मतलब इसका फुटफॉल इतना होगा नहीं जितना इन्होंने रेट रखा हुआ 2.5 करोड़ में अगर आपने 1 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट देनी है और बाकी जो है वो 1 साल के अंदर 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। और जो सबसे बड़ी अजीब बात और सबसे बड़ी मतलब नाकाबिले बर्दाश्त बात मैं कह सकता हूँ उसको, कि एक इन्वेस्टर है, लोगों का पैसा इतना हार्ड अर्न मनी होती है और हमारे ब्रोकर भाइयों ने पता नहीं क्या समझते हैं कि एक बंदा आएगा और हम उसको आर्टिफिशियल या एक हाइप क्रिएट करके हम अगली की जेब से पैसा निकलवा के उसको फारिग कर देंगे। ये चीज़, ये रवैया मुनासिब नहीं है। हाँ एक ठीक है, बैरिया ने अगर डील दी है, बैरिया को डील देनी चाहिए कुछ मतलब एक आप कह लें कि ऐसे अंदाज से कि जो एंड यूज़र के पास जाए, उसमें बैरिया का भी बेनिफिट है और एंड यूज़र का भी बेनिफिट है। अभी होता क्या है कि 1-2 बड़े ब्रोकर्स उठते हैं, वो बिलियंस के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं, फिर उस पर वो गैम्बल करते हैं और गैम्बल करके वो हाई रेट ले जाते हैं। अभी जिस तरह से इस पर 50, 60, 80, 90 लाख करोड़ तक भी कह रहे हैं जी ऑन आ गया। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। इवन के पता नहीं बिटकॉइन या कोई इस तरह से स्टॉक्स में भी कुछ ऐसी, क्योंकि वो टोटली न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही होती हैं। ये तो एक आपको इसके ऊपर प्लाजा कंस्ट्रक्ट करने में भी टाइम चाहिए और फिर इतना पैसा तो उस बंदे को नहीं बचेगा जो यहाँ पे 1.5 साल लगा के यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करेगा और 3 करोड़ का या 2.5 करोड़ की लॉन्चिंग है। अगर 3 करोड़ का प्लॉट ले रहा है ऊपर से उसको 1.5-2 करोड़ लगा के, तो उसको शायद करोड़ रुपया नहीं बचेगा। और ये ब्रोकर्स हमारे भाई जो हैं वो ऐसा इन्वायरमेंट बना के जी हमें कोई एक रात में ही जो है वो 50 लाख या 1 करोड़ के पैसे दे दे, तो ये तो बहुत ज़्यादा वाली बात है।
इस चीज़ का मार्केट को नुकसान होता है। अगर कोई जेंटलमैन शरीफ आदमी जिसको इन गेमों का नहीं पता वो फंस भी जाता है, तो आफ्टर दैट मतलब ये है कि ये होती टेम्परेरी हाइप होती है। लेकिन 15 दिन 20 दिन समटाइम जल्दी भी होती है, महीने बाद जो है जब जेन्युइन कस्टमर इतना रिस्पॉन्ड नहीं देता और जो लोग फंसे होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं शायद इससे भी ऊपर चली जाएगी, तो जब नया बंदा नहीं आता तो फिर जो है ना वो जिस बंदे ने ऑन पे ख़रीदा होता है वो कहता है यार चलें अब ये ऊपर नहीं जा रहा तो इसको मैं बेचना शुरू करता हूँ। और जैसे ही सेलिंग स्टार्ट होती है फिर कोई नहीं पूछता इनको। और 2.5 करोड़ वाली चीज़ शायद आप कह लें कोई 1.5 करोड़ में भी ना ले, उसकी एग्जांपल है। इससे बेहतर जगह या मेरी राय के मुताबिक जो है वो ओल्ड कमर्शियल है या 10A का कमर्शियल जिसको हम कहते हैं, वो इससे बेहतर जगह बनती है। और वहाँ पे इस वक्त आपको जितनी इसकी डाउन पेमेंट है सिर्फ उतने पैसे ऑन 1 करोड़ जो ये या 80 लाख रुपया मांग रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं है। उतने पैसे ही आपको लगाने से आप पूरा 133 गज का प्लॉट वहाँ पे लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट स्टार्ट हो भी चुके हुए हैं। तो ये कोई इतनी अच्छी डील नहीं है और मैं इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को ये रिकमेंड करूँगा कि बच के भाईजान, ये चीज़ आपको ट्रैप करेगी। और मेरी दरख्वास्त है बैरिया की मैनेजमेंट से कि काइंडली इस तरह की जो है मार्केट को आप इस तरह से जो लोग ड्राइव करते हैं उनको इनकरेज ना किया करें। एट द एंड नुकसान होता है बैरिया टाउन की मार्केट का और फिर एंड यूज़र का। वो ब्रोकर जिन लोगों ने शुरू के 1-2 हफ्तों के अंदर पैसा बना लेना है वो तो साइड पे हो जाते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एंड में फंसता कौन है? एंड यूज़र फंसता है। या फिर ये मार्केट में हम जैसे मतलब लोगों को भुगतना होता है कि जी मार्केट का तो यूँ है, फलाना है, इतना मंदी चल रही है। और लाजमी तौर पे जब एंड यूज़र फंसेगा तो हर तबके का नुकसान होगा, छोटे ब्रोकर का नुकसान होगा, एंड यूज़र का नुकसान होगा, जेन्युइन कस्टमर्स का नुकसान होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं कस्टमर्स से भी यही कहूँगा कि आप हमेशा सॉलिड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, सॉलिड चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ना कि ये है कि आप एक सुनी सुनाई बातों में आके, एक क्रिएटेड हाइप में आके गलत फ़ैसले करें। बैरिया टाउन कराची के अंदर किसी भी किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना हो, आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।